प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। मैं खुदा का खादम पास्टर लवली कृष्ण प्रभु की अगुवाई के अनुसार आपके बीच में हूँ। आज मैं एक आपको टेस्टमनी सुनाने के लिए जा रहा हूँ जो कि बहुत पावरफुल है, जो कि खुदावन यीशु मसीह ने एक मुस्लिम भाई के जीवन में कार्य करा और मैं इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। जी हाँ, मैं आपके सामने रखता हूँ उस टेस्टमनी को। जी हाँ, ईरान में दक्षिण एरिया में वो शख्स रहता था और उसके जो पिता थे वो एक नेता थे मुस्लिम। तो जो उनके बच्चे थे वो 19 थे और उनके जो आगे बच्चे पैदा हुए वो नाती पोते वो 84 थे। और क्या हुआ कि उन सब में उसके पिता को एक को चुनना था कि जो कि खुदा के लिए दे, जो कि कुरान को सीखें, कुरान की तालीम को सीखें, जो कि एक टीचर बने। जी हाँ, तो उसमें क्या करा, उस बेटे को चुना एक को। तो जब चुना तो क्या हुआ कि काफ़ी लंबा टाइम चलता रहा। तब क्या हुआ कि उसकी ज़िंदगी में ऐसी बातें हुई कि जिस दौरान उसको मर जाना चाहिए था। जैसे कि बहुत सारे एक्सीडेंट हुए और बहुत सारी ऐसी घटना घटी कि जिससे उसको मरना जरूरी था, बट वो मरा नहीं, क्योंकि जो इस्लाम की रूहें थी वो कुरान को फॉलो करता था, वो उसकी रक्षा करती थी। एक परछाई थी जो उसके साथ रहती थी, जैसे उसने बताया था। तो क्या था कि वो कुरान को और ज़्यादा पढ़ता था। वो खुद बताता था कि मैं 10 दिन में एक बार कुरान को पूरा रीड कर लेता था। और क्या हुआ कि जो उसका पिता था तो उसे सिखाता था बहुत ज़्यादा। तो उसको एक स्टडी के लिए भेजा, 3 साल के लिए उसने बहुत ज़्यादा कुरान को वहाँ पर पढ़ा। जो उसका पिता था वो एक बात सिखाता था कि जो यहूदी, जो मसीही, जो क्रिश्चियन भटक चुके हैं, तूने इन तक जाकर कलाम को फैलाना है और तूने इन तक जाकर इन्हें कन्वर्ट करना है। और उसको तालीम दी गई कि वे कुरान में रहता तो उसको तालीम दी गई कुरान की। तो क्या रहा, वो बहुत साल ऐसे ही चलता रहा। उसने सीखा क्या करना है, क्या नहीं करना, शक नहीं करना अल्लाह के ऊपर, कुरान के ऊपर, मोहम्मद की शिक्षाओं के चलना। बहुत सारी बातों को उसने, जो अहम अहम बातें सीखी उसने। तो उसके दौरान क्या हुआ, उसको एक मलेशिया में जाना था एक काम के लिए। तो वहां पर वो एक जब जा रहा था उसको पकड़ लिया पुलिस ने। क्यों पकड़ा? उसके पास 30 जाली पासपोर्ट थे। तो जब उसको पुलिस ने पकड़ा तो क्या हुआ कि उसको जेल में लेकर गए। तो जेल में उसको डाल दिया। और वो क्या था कि उसके पास जो कुरान की टीचिंग थी वो लोगों को बताने लगा, वो कैदियों को बताने लगा। और वो वहां पर दुआ करने लगा, फास्टिंग करने लगा, लोगों को बताने लगा कि क्या अल्लाह आपके जीवन से चाहता है, कि वो क्या चाहता है कि आप उसके द्वारा, क्या वो चाहता है कि आप जिंदगी में वो क्या करें आप। तो क्या हुआ कि इस दौरान वो सब लोगों को बता रहा है, सब कुछ कर रहा है और कुरान को ज्यादातर ज्यादा रीड कर रहा है। जो कि एक दिन क्या हुआ, एक दिन जब वो उसका आयतें याद करने का टाइम था, वो हर एक वक्त एक ऐसा टाइम अपनी दिन में एक रखता था कि जब वो आयतों को याद करता था, कुरान की आयतों को। जब वो आयतें याद कर रहा था तो कुछ ऐसी कुरान की आयतें थी कि एक राज थी कि जैसे कि जिन्नों के बारे में आया गया है कि इतनी आप जब कुरान की डीपली स्टडी करते हैं कि आप रूहों से बात भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि जब वो इतना उसने ज्ञान पाना शुरू करा, पढ़ना शुरू करा, तो क्या करा कि उससे रूहें बात करने लगी। जब उससे रूहें बात करने लगी तो क्या हुआ कि जैसे वो जेल के लोग थे वो कह रहे थे कि यहाँ किसी को चंगाई की जरूरत है, वो उनके लिए दुआ करता था। किसी को मारना है या किसी को कुछ करना है, जो भी वो काम करता था दुआ करता था। और लोगों में उसका बहुत खौफ फैल गया। एक दिन फिर वो मेडिटेशन कर रहा था, कुरान की आयतों को याद कर रहा था। तो क्या हुआ, तो एक बदरू आई। तो क्या हुआ कि उसको उसने बहुत परेशान किया।
वो बदरू ने, जब वो बदरू आई तो उसको परेशान कर रही थी, उसने बहुत सारे नाम लिए, मोहम्मद का नाम लिया, अल्लाह का नाम लिया, बहुत नाम लिया, उसके गले को पकड़ा हुआ था। तो क्या हुआ कि वो मरने की हालत पर था। तो एक वो कह रहा था मैं क्या करूं खुदा, मैं क्या करूं। तो क्या हुआ, एक आवाज आई, तो वो बता रहा था कि आवाज आई कि यीशु का नाम ले। तो क्या करा उसने, जब यीशु का नाम लिया, जो बदरू आई थी वो तुरंत चलेगी। तो वो कह रहा था कि मैं मुस्लिम होने के नाते यीशु मेरी कैसे मदद कर सकता है, यीशु जीसस क्राइस्ट मेरी कैसे मदद कर सकता है, यीशु मसीह मेरे जीवन में कैसे काम कर सकता है। तो उसने इस बात को फिर इग्नोर मारा। उसने अपनी ही जो कुरान के ऊपर, क्योंकि कुरान की जैसे उसने शिक्षा पाई थी, वो शिक्षा ये थी कि कभी भी खुदा के ऊपर शक नहीं करना, अल्लाह के ऊपर शक नहीं करना, और कुरान के ऊपर शक नहीं करना, और मोहम्मद जो आखिरी नबी है उसके ऊपर शक नहीं करना। जी हाँ, तो वो वैसे ही चलता गया जैसे जैसे कुरान बताती थी। तो क्या हुआ कि जब एक दिन उसने कुछ बाइबल कुरान से पढ़ना चाहा, तो क्या हुआ कि उसको बहुत सारी बेचैनी लगी। जब उसको बेचैनी लगी तो वो क्या कर रहा, वो कह रहा कि मैं यीशु के बारे में मैंने जानना है, वे कौन है, उसने मेरी मदद करी, वे है कौन है, मैंने जानना है। तो क्या हुआ कि वो प्रार्थना करने लगा, फास्टिंग करने लगा। उसने कहा, उसने अल्लाह से कहा, अल्लाह बता मुझे कि क्या रास्ता सही है, कौन सा रास्ता सही है। तो क्या है कि जैसे कि कुरान बताती है कि जैसे कि उदाहरण के तौर पे कि पहाड़ के ऊपर चढ़ना और रास्ते बहुत होते हैं, जाना तो एक चोटी के ऊपर है। उसने इस बातों को अपने जीवन में लिया, अपने माइंड सेट में लिया। तो क्या करा कि उसने जब वो हफ्ता फास्टिंग करता रहा, हफ्ता दुआ करता रहा, सोता रहा, दुआ करता रहा, और जब जब उसको टाइम मिला, जितना टाइम वो देता था, जितना टाइम वो उतना टाइम प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा। तो क्या हुआ कि उसको कोई भी उत्तर नहीं मिला कि आखिर में है क्या है। उसने कहा कि क्या खुदा तू मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मैंने इतना तेरे ऊपर ईमान रखा, तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करा, और बहुत सारे लोगों को मैंने बताया, और मैंने कुरान की शिक्षा को क्या क्या नहीं करा, और मैं तेरे ऊपर शक नहीं कर रहा। उसने ये भी बात बोला, क्योंकि इस्लाम के ऊपर शक करना कुरान नहीं बताती, कि मैं शक नहीं कर रहा, बट मैं चाहता हूं कि तू मुझे कंफ्यूज ना कर और तू मुझे उत्तर दे। तो क्या हुआ, वो प्रार्थना करता रहा, और उसने अपने शरीर को रात दिन प्रार्थना में ढाल लिया। तो जब क्या हुआ, तो वो थक गया। तो क्या हुआ, तो उसने कहा अभी मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, जो मेरा दिल कहेगा मैं वैसे अपने जीवन को व्यतीत करूंगा, वैसे चलूंगा। अभी कह रहा कि मैं कुछ भी, सब कुछ छोड़ दूंगा। तो क्या हुआ, उसने कहा कि अभी मैं थक चुका हूं। तो क्या हुआ, जब उसने इतनी बात को कहा, तो क्या हुआ कि उसके जेल में, जहां जेल में वो प्रार्थना करता था, वहां क्या आई, एक लाइट आई, एक रोशनी आई। तो वो क्या कर रहा था कि वो उस रोशनी को देखकर शुभ गया, अपने आप को उसने लुका लिया, क्योंकि वो कह रहा था कि खुदा मुझे माफ कर, खुदा मुझे माफ कर। क्योंकि जब कुरान की शिक्षा उसने पाई थी, तो कुरान के तालिब इल्मों ने कहा था कि खुदा किसी को दिखता नहीं है, खुदा किसी को दर्शन नहीं देता। वो कह रहा था कि हाँ, ये मुझे खुदा ने दर्शन दिया तो मैं मरने के लिए अभी तैयार हूं, क्योंकि मुझे मार डालेगा वो कह रहा था मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। उसने अपने आप को एक कोने में जेल में ले गया, तो वो अपने आप को लगा रहा था। तो क्या हुआ, वो कह रहा कि मुझे माफ कर, मैं मरना नहीं चाहता, मैं और जिंदगी व्यतीत करना चाहता हूँ, मैंने तेरे ऊपर शक करा, मुझे क्षमा कर। तो क्या हुआ कि इस दौरान उसके जीवन में क्या हुआ, जब वो ये बातों बोल रहा था, तो उसके जिस्म के ऊपर एक हाथ आया। जब उसके जिस्म पे ऊपर हाथ आया, तो क्या कहा, उस शख्स ने उसे कहा मैंने तुझे माफ कर दिया है। तो वो सोच रहा है कि जैसे उसने कुरान की शिक्षा को पाया था, वो सोच रहा है कि जब तक जजमेंट डे नहीं आएगा, न्याय दिन नहीं आएगा, तब तक कोई भी हमें क्षमा नहीं कर सकता, कोई हमें माफ नहीं कर सकता। पर ये मुझे कह रहा मैं माफ कर दिया, ये कौन है। तो उसने पूछा आप कौन है, आप कौन हो। उसने कहा, जिसने उसके ऊपर हाथ धरा था, उसने कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। जी हाँ, उसने कहा ये अहम शब्द है। उसने सोचा कि ये आम शब्द नहीं है जो उसने मुझे बताए हैं।
तो फिर भी वो कह रहा था कि कौन हो सकता है, क्योंकि मोहम्मद तो आखिरी नबी है, कौन हो सकता है, कौन रूह हो सकती है, क्या हो सकता है। क्योंकि उसने ऐसी हजूरी को, ऐसी शांति को महसूस करा था जब उसने कहा कि मेरे हाथ धरा हो जाए, मुझे कहा मैं तुझे क्षमा करता हूं। कह रहा मेरे जीवन से एकदम सारे पाप थे वो दूर हो चुके थे, और क्या था, मैं हल्का हो चुका था। मैं महसूस कर रहा था ऐसी शांति मैंने कभी भी नहीं पाई थी। और कह रहा जब मैं इस बातों को सोच रहा था, जब उसने कहा मार्ग सत्य जीवन हो, तो वो जा रहा था। मैंने पूछा आप है कौन हो, तो उसने कहा मैं यीशु नासरी जीवित हूं। हालेलुया। तो जब उसने ये बात कही प्रभु ने, तो क्या करा, उसने अपने आप को घुटनों के बल घेर लिया। वो रोने लगा, वो प्रार्थना करने लगा कि जिसने मुझे सिखाया था कि खुदा वो है, मैं उसके पीछे चलता रहा, मैं सच्चे खुदा को क्यों नहीं जाना, मैं सच्चे खुदा की क्यों अगुवाई नहीं करी, मैंने सच्चे खुदा को क्यों नहीं पहचाना। जी हाँ, तो क्या हुआ, वो प्रार्थना कर रहा था, वो रो रहा था। उसने बताया मैं 2 घंटे वहां पर रो रहा था कि प्रभु ये खुदा तू पवित्र है। वो परमेश्वर की हजूरी को महसूस कर रहा था, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर था। जी हाँ, तो क्या हुआ, तो उसने कह रहा मैं उसके फेस को देखना चाहता था। कह रहा जब मैंने आंखें उठाई, सिर को उठाया, मैं उसके फेस को देखना चाहता था। जब मैंने फेस को देखना चाहा, कह रहा ऐसे देखा कि जैसे एक टीवी स्क्रीन चल रही है और उसमें बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारी कुल्ले देखी, बहुत सारी जाति देखी, हर प्रकार के लोग देखे। और लोगों के साथ साथ कह रहे मैंने उनके पाप को भी देखा। जब मैंने उनके पाप को देखा, कह रहा, तो कह रहा मैंने कहा ये पापी हैं, ये बहुत पाप कर रहे हैं। तो कह रहा यीशु ने कहा जैसे मैंने तेरे पापों को क्षमा करा है, कितनी आसानी से मैंने तेरे पाप क्षमा कर दिए, वैसे मैं इनके पापों को भी क्षमा करना जा रहा हूं। तो कह रहा कि वो बंदा कह रहा कि हाँ मेरे पाप आपने ऐसे ऐसे खत्म कर दिए जैसे एकदम पानी पीना। कि नहीं, पानी से भी ज्यादा, मैं शब्द नहीं बोल सकता। वो कह रहा यीशु ने कहा मैं इनके पाप भी क्षमा करने के लिए जा रहा हूं, और मैं इनके पाप क्षमा करना चाहता हूं। और यीशु ने कहा कौन इनके पास जाएगा, कौन इनको बताएगा कि यीशु मसीह खुदा है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो साल्वेशन उद्धार देने वाला परमेश्वर है। वो कह रहा प्रभु यीशु मैं जाऊंगा। एक मुस्लिम कह रहा मैं जाऊंगा, क्योंकि उसने सच्चे खुदा के नूर को अपने ऊपर देख लिया था। जी हाँ, तो क्या हुआ मैं बताना चाहता हूं कि उसने यीशु की हजूरी को पा लिया। जी हाँ, मैं बहुत सारे आज जो मेरे भाई हैं, मुस्लिम मेरे भाई हैं, मेरी हर रोज उनके लिए प्रार्थना रहती है, पर्सनल प्रार्थना मैं हर रोज करता हूँ। एक खुदावन आप इनको बचा लें परमेश्वर, आप इनको सच्चाई की राह के ऊपर ले चलें। वो कह रहे हैं कि खुदा कभी पैदा नहीं हो सकता, वो जिस्म में कभी नहीं आ सकता। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, वो बहुत बड़ा खुदा है, उसकी ताकत, उसकी कुदरत, उसकी हुजूरी बहुत बड़ी है। जी हाँ, वो बहुत बड़ा। जब वो बहुत बड़ा, तो वो क्या नहीं कर सकता। मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, आप यीशु को जानें, यीशु को एक बार पहचान के देखें कि यीशु है कौन है। वो नबी नहीं है, वो पैगंबर नहीं है, वो मैसेंजर नहीं है। यीशु ने कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यीशु ने कहा मैं परमेश्वर हूं। स्वर्गदूत ने कहा कि कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक बेटे को जन्म देगी जिसका नाम इमैनुअल रखना। इमैनुअल का अर्थ है परमेश्वर आपके साथ। वो परमेश्वर है। अब जाने खुदावन यीशु मसीह को जलाल दे, और सारी महिमा, सारा जलाल मैं खुदा के नाम को देता हूं। मेरी यही प्रार्थना है कि आप खुदा को जाने। धन्यवाद करता हूं यीशु का। ग्लोरी टू जीसस। ये मेरा बनाने का वीडियो किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाई मैं बहुत छोटा हूं, मैं कोई बड़ा नहीं है, मैं एक छोटा सा दास हूं प्रभु का। मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह जीवित खुदावन है। सारी महिमा आपकी है प्रभु जी। गॉड ब्लेस यू।